मामला गमला का है। वो गमला कहाँ गया, राबड़ी आवास से वो गमला कहाँ गया है। और ये केवल बंगले के नाम पर सियासत कर रहे हैं कि जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया तेजस्वी यादव के, वह चुनाव परिणाम के बाद लापता हो गए। आज नए साल की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी भी राबड़ी आवास का चर्चा खत्म नहीं हुआ है। अभी भी जदयू एमएलसी नीरज कुमार उन्हीं बातों पर अटके हैं। उनका कहना है कि नए साल की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन फिर भी आखिर राबड़ी आवास से वो गमला गया कहाँ। यानी वो सिर्फ और सिर्फ राबड़ी आवास के उस गमले के पीछे पड़े हैं और उनका कहना है कि राबड़ी आवास से आखिर वो गमला चोरी और कहां गया। और इसका जवाब अगर आखिर आरजेडी के नेता और आरजेडी के लोग राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों तेजस्वी यादव लापता हो चुके हैं और अब उनका महागठबंधन भी टूटने वाला है, क्या कुछ उनका बयान है वो आपको सुनाएंगे। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, जहां एक और नए सरकार में विभाजन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन वही आपको बता दें कि लगातार जदयू एमएलसी नीरज कुमार राबड़ी आवास पर कई ना कई बातें कहते नजर आ रहे। कभी कहते हैं कि राबड़ी आवास के अंदर तहखाना है, तो अब गमले के पीछे पड़ चुके हैं नीरज कुमार। उनका कहना है कि आखिर वो गमला चोरी हुआ कहां, गया कहां, ये सवाल नीरज कुमार का है। तो ऐसे में आरजेडी की तरफ से भी कुछ दिन पहले ही पत्र लिखा गया, जिसमें देवेश चंद्र ठाकुर, संजय झा और मांझी के आवास आवंटित को लेकर भी सवाल उठाए गए कि आखिर वो जो आवास जीतन राम मांझी को मिला है, संजय झा को मिला है, देवेश चंद्र ठाकुर को मिला है, वो आवास सही नहीं है, तो उनको खाली क्यों नहीं करवाया जा रहा। ये आरजेडी के प्रवक्ता नवल किशोर यादव का कहना था। उन्होंने पत्र लिखा भवन निर्माण विभाग को। लेकिन वहीं जदयू एमएलसी की बात करें तो वो अपनी बात को लेकर अटक चुके हैं। उनका कहना है कि उनको यह बताया जाए कि आखिर राबड़ी आवास के बाहर जो गमला था वो कहां गया। क्या कुछ पहले नीरज कुमार कह रहे हैं, आप उनके बयान को सुनिए। माननीय देवेश चंद्र ठाकुर जी ने तो स्पष्टता के साथ बता दिया कि ऑन रिकॉर्ड कि मैं लीगल नोटिस भी करने वाला हूं। मैं भवन निर्माण विधान परिषद की जानकारी में जो भी सेंट्रल पूल के लिए जो भी भवन निर्माण विभाग का रेंट होता वो दे रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं। मामला गमला का है। वो गमला कहाँ गया, राबड़ी आवास से वो गमला कहाँ गया है। और ये केवल बंगले के नाम पर सियासत कर रहे हैं। 89,000 स्क्वायर फीट का 10 नंबर सर्कुलर रोड है। अभी जो 39 नंबर हार्डिंग रोड आवंटित हुआ है वह 1,10,000 स्क्वायर मीटर का। तो आप क्यों नहीं जाना चाहते हैं? तो बड़ा बंगला मिला है। कारण क्या है कि वहाँ पुलिस बैरक अंदर में नहीं है 10 नंबर में, और यहाँ पुलिस बैरक है। तो पुलिस को रखिएगा अपने सिक्योरिटी में। अब पुलिस बैरक आपके घर में रही, हम मंजूर नहीं। मूल कारण नहीं है, लेकिन हमारा सवाल अब भी खड़ा है कि वह रात में बंगला में गमला कौन ले गया, वो गमला कहाँ गया। वह राबड़ी देवी का गमला था या वह सरकार का गमला, राष्ट्रीय जनता दल स्पष्ट कर दे। अच्छा, आरजेडी और कांग्रेस में जो है साफ तौर पर तानातानी दिख रही है। आरजेडी की तरफ से बनाई ये किया जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो उनके दम पे चुनाव लड़ती है, वोट जो है आरजेडी का रहता है। वहीं कांग्रेस की तरफ से भी ये कहा गया कि अगर आरजेडी को इतनी दिक्कत है तो अकेले लड़े, क्यों साथ लड़ती है। नहीं, देखिए, गठबंधन में घटक दल चुनाव हारने के बाद आरोप प्रत्यारोप एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन दुर्भाग्यजनक पक्ष यह है कि जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया तेजस्वी यादव के, वह चुनाव परिणाम के बाद लापता हो गए और लाभ ले लिया। कांग्रेस सहित माले, सीपीआई, सीपीएम का जो भी संख्या बल था, उनका समर्थन पत्र लेके विपक्ष के नेता के रूप में महागठबंधन के घोषित हो गए और उसके बाद यहां से फरार हो गए। अब तो हम कांग्रेस पार्टी से ही अनुरोध करेंगे कि अगर आपको ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व के चलते हमारी हार हुई, तो आप गठबंधन का नेता मान क्यों रहे। लिख करके विधानसभा अध्यक्ष को दीजिए कि हमारा गठबंधन का नेता तेजस्वी यादव नहीं है। अच्छा, साल का आखिरी दिन है, बिहार की सियासत जो है वो काफ़ी रंगीन रही। चुनाव रहा, चुनाव हो गया, नतीजे एनडीए के फेवर में आए। उसके बाद से
काफ़ी वक्त गुजर गए हैं, नेता प्रतिपक्ष जो है अभी भी मीडिया से दूर हैं, हर चीज़ से दूर हैं। क्या कहिएगा, अगला साल शुरू होने वाला है, कल से नए साल को लेकर के क्या रहेगी, किस तरीके से पॉलिटिक्स रहनी चाहिए? विधानसभा के विपक्ष का नेता जनादेश का सम्मान न करके लापता होना, ये चिंता का विषय है लोकतंत्र के लिए। क्रिसमस का गुजर जाना, उसके बाद भी राष्ट्रीय जनता दल और गठबंधन के घटक दल के नेताओं को नहीं मालूम कि तेजस्वी यादव हैं कहाँ। पिता बीमार हैं, लाचार हैं, लेकिन पुत्र लापता है। तो ऐसी स्थिति में हमारी उम्मीद 2026 में है कि माननीय तेजस्वी यादव जी, जनता ने जो जनादेश दिया उसका सम्मान करिए। विपक्ष का नेता अगर पैरवी से ही बने हैं तो उस पद का सम्मान करिए और कम से कम माँ पिता का सेवा किया कीजिए। मेडिटेशन करो, देखो ना क्या फायदा मिलेगा उसका। देखिए, आपने सुना कि नीरज कुमार कहते नजर आए हैं कि सबसे बड़ी बात यही है कि राबरी आवास का वो गमला कहाँ गया। फिर इसके बाद आपको बता दें, उनका यह भी कहना है कि तेजस्वी यादव लापता हो चुके हैं और वो कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं कि तेजस्वी यादव को अपना नेता नहीं माने, क्योंकि आप तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़े और तेजस्वी यादव ने सभी को साथ लाया, महागठबंधन को साथ लाया ताकि वो चुनाव लड़ सके। लेकिन हालांकि वो हार गए तो अब वो लापता हो चुके हैं, बिहार से बाहर विदेश ही घूम रहे हैं, बिहार आ ही नहीं रहे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा राबरी आवास को लेकर लगातार नीरज कुमार कह रहे हैं। नीरज कुमार जेडीयू के एमएलसी जहां कह रहे हैं ये सारी बातें, तो वही चिराग पासवान के नेता भी तेजस्वी यादव के समर्थन में है। तो अब आगे क्या कुछ होगा, ये बड़ी बात है, क्योंकि ये राबरी आवास का मुद्दा थम नहीं रहा है। नए साल की शुरुआत हो चुकी है और आज नए साल की सबसे पहला दिन है। तो ऐसे में फिर भी नीरज कुमार उन्हीं पुरानी बातों पर अटके हैं और वही गमले चोरी की बात कर रहे हैं कि आखिर राबरी आवास से गमला कहां गया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्ज न्यूज।